ये है हमारे यहाँ का स्पेशल घेवर, जिसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि जो कोई एक बार खाएगा वो कभी भुला नहीं पाएगा। क्योंकि इसके ऊपर कोई सिंपल सी रबड़ी या मलाई नहीं लगाते, बल्कि ऐसी स्पेशल वाली चीज़ लगाते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी त्योहार पर आप इसे सस्ते में घर पर बना सकते हैं, क्योंकि 250 ग्राम मैदा में ही हमारे 4 घेवर बन जाएंगे, जो कि बाजार में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। मैं आपको माहिर हलवाइयों वाली रेसिपी बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और घेवर को महीनों तक स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी डिशेस पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है मैदा, जो कि हमें 250 ग्राम नाप कर लेना है। कप में ये पूरा 2 कप होता है, और मैदा को हमने अच्छे से पहले छान लिया है, और इतने मैदा में ही हमारे 4 घेवर आराम से बन करके तैयार हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि 1/4 कप देसी घी लेंगे और इसको गरम करके लेंगे। तो जब घी इस तरह से पिघल जाएगा, उसके बाद हमें इसका इस्तेमाल करना है। 250 ग्राम मैदा के लिए हमें 1/4 कप देसी घी को पिघला कर लेना है। फिर इसको हम क्या करेंगे कि एक परात में डाल देंगे, जिससे कि इसको मिक्स करने में और हलवाइयों जैसा बैटर बनाने में हमें आसानी रहेगी। तो घी को मैंने परात में डाल दिया है। अब हम लेंगे 2 आइस क्यूब्स, और इनको हम अच्छे से घी को मसलते हुए मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें हलवाइयों वाली ये ट्रिक करनी है कि घी को हमें मसलना है और इसको मैश करके इसको एकदम क्रीम जैसा बनाना है। तो जैसे ही हम इसमें ये आइस क्यूब डालेंगे, घी जमने लग जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। तो फिर हम ये आइस क्यूब्स इसमें से निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी हमें निकाल देना है। और अब हमें घी को अच्छे से हाथों से मैश करना है। इसमें घी के बिल्कुल भी दाने नहीं होने चाहिए, एकदम क्रीम जैसा ये हो जाना चाहिए। तो 3-4 मिनट इसमें लग जाएंगे, और आप देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे मैदा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालेंगे, और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाल करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा टाइम हमें इसे हाथों से ही मिलाना है। तो हाथों को साफ करके हम इस मिश्रण को बनाएंगे, क्योंकि इसमें घी को और मैदा को हमें हाथों से मैश करते जाना है, इसको फेंटना नहीं होता है। तो यहाँ पर बस मैदा डालते जाएंगे और 1 कप नॉर्मल पानी इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से मिश्रण बनकर तैयार होगा। फिर हमें यहाँ पर घेवर बनाने के लिए बैटर को पतला करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा पानी। तो ये पानी मैंने इसमें 1 कप डाल दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। किसी भी तरह की इसमें गुठलियाँ या लम्स नहीं होने चाहिए, और घी भी इसमें बिल्कुल भी जमना नहीं चाहिए। आप देखिए ये कुछ इस तरह का पतला बैटर हमें बनाकर तैयार करना है। इतने मैदा के लिए मैंने यहाँ पर 3.5 कप ठंडा पानी और जो नॉर्मल पानी है वो मिलाकर ऐड किया है। दूध का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस घेवर को बना करके हम स्टोर भी करके रखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस बैटर को हम एक बारी छन्नी से छान लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी मैदा की या घी की लम्स नहीं रहेंगे। फिर हम इसमें आधा नींबू का रस इस तरह से निचोड़ कर डाल देंगे। इससे ये बैटर गर्म तेल में जाकर काफ़ी अच्छे से बिखरेगा और घेवर में बहुत अच्छे से जाली बनेगी। तो बस आप देखो, घी और मैदा से ही ये घेवर का बैटर बनकर के तैयार हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो स्पून से ही बैटर को तेल में डालकर घेवर बना सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम इसको एक बोतल में भर लेंगे, ताकि तेल में बैटर को बार बार डालने में आसानी रहेगी। तो मैंने इस तरह की बोतल में इस बैटर को भर लिया है, और हमें इस बैटर को अच्छे से ठंडा करना है। तो अगर आप थोड़ी देर बाद घेवर बनाने वाले हैं तो इस बैटर को फ्रिज में रखना है, और ठंडा ठंडा बैटर हमें घेवर बनाने में इस्तेमाल करना है। अब बाज़ार में जो घेवर मिलता है वो वनस्पति घी में तला हुआ होता है, जिसको फिर देसी घी का कह के बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर घर पर हमें बिना मोल्ड के इस तरह के बर्तन में घेवर बनाना है, तो इसको हमें आधा भरना होता है। लेकिन ये बजट के बाहर है कि आधा कुकर भर के मैं देसी घी इस्तेमाल करूँ। लेकिन एक चीट हम ज़रूर से करेंगे, वो ये कि मैं घेवर को तो तेल में ही तलूँगी, लेकिन इसमें 2-4 चम्मच देसी घी डाल दूँगी। इससे घेवर में घी का टेस्ट भी आ जाएगा, और तेल में ही घेवर अच्छे से तला जाएगा। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप चाहे तो देसी घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अब हमें इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करना है, और फिर बोतल से इस तरह से बैटर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो बैटर है हमें साइड में कहीं पर भी नहीं डालना है, एकदम इसके बीचों बीच ये बैटर जाएगा, तो बहुत ही अच्छे से जालीदार घेवर बनकर के तैयार होगा। फिर इसके बाद जब तक घेवर बन रहा है, अगर आपको लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा छींटे इसके उछल रहे हैं, या फिर घेवर जलने जैसा होने लगा है, तो आप गैस के आंच को कम भी कर सकते हैं।
तो बस आप देखिए यहाँ पर हमें इसमें इतना बैटर डालना है कि घेवर का एक अच्छे से इसमें शेप आ जाए। तो मैंने इसको तकरीबन आधी बोतल भर के इसमें बैटर डाल दिया है और यहाँ पर हमारा घेवर काफ़ी अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो हमें इसको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है और फिर इसको हम किसी भी स्टिक से इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आपने बैटर एकदम परफेक्ट बनाया है, तेल एकदम सही से गर्म किया है और मेरी बताई बातों का ध्यान रखा है तो एकदम इस तरह का जालीदार घेवर आपका घर पर ही बन करके तैयार हो जाएगा। बस अब इसको हमें तुरंत ही तेल में से निकाल कर एक झाली पर रखना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। ज़्यादा देर हम इसको तेल के ऊपर रख भी नहीं सकते हैं। अब बस इस तरह से घेवर बनाते जाएंगे और तेल में इनको फ्राई करते जाएंगे। फिर इनको अच्छे से ठंडा करके सलीके से हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पार्चमेंट पेपर इनके बीच में रख लिया है क्योंकि घेवर काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हैं और नज़ाकत के साथ ही हमें इनको इस तरह से स्टोर करके रखना है। ये क्योंकि हमने पानी से बैटर बनाया है तो 1 महीने तक भी घेवर ख़राब नहीं होते हैं। एयर टाइट कंटेनर में हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं और फिर जब भी खाना हो, किसी को खिलाना हो तो घर पर ही घेवर हमारा तैयार हो जाएगा। तो मैं अब आपको 2 घेवर तैयार करके दिखाती हूँ। 4 घेवर मेरे बनकर तैयार हुए हैं जिनको मैंने रख लिए हैं 2 घेवर स्टोर करके। अब इसको जब भी आपको खाना हो तो सबसे पहले हमें चाशनी बनानी है। 2 घेवर के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है और इसमें 1 कप पानी डाल करके हम इसकी गाढ़ी चाशनी बना लेंगे। फिर फ्लेवर के लिए हम इसमें खास इलायची को कूट कर डालेंगे। क्रश की हुई जो फ्रेश इलायची होती है उसका फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो चाशनी में केसर भी डाल सकते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम हमारे घेवर को लाजवाब बनाने के लिए इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार सी चीज़ की लेयर लगाने वाले हैं। चाशनी हमें बिल्कुल ही सिंपल रखनी है और इसको थोड़ा सा थिक बनाकर तैयार करना है। तो आप देखो यहाँ पर इसमें अभी बहुत थोड़ा सा तार बन रहा है और काफ़ी जल्दी से टूट रहा है। तो बस इसको 2 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे और ये हमारी घेवर के लिए थिक चाशनी बनकर के तैयार है। जब हम इसको घेवर पर डालेंगे तो ये उस टाइम एकदम हल्की सी गर्म होनी चाहिए। तो बस इसको अभी हम साइड में रख लेते हैं। अब आप जानो हमारे यहाँ के घेवर की स्पेशलिटी, जिसके लिए ना तो घेवर पर मलाई लगाते हैं ना ही रबड़ी लगाते हैं बल्कि एक स्पेशल चीज़ बनाकर तैयार करते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने आधा लीटर दूध अच्छे से गर्म किया है और इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया है। और फिर आप देखिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है। ये मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। फ्रेश छेना है ये, जिसको मैंने हाथों से मसल कर लिया है। आप बाजार वाला पनीर भी ले सकते हैं। और इसको अब हम इस दूध में डाल करके अच्छे से पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें हम ये आधा से 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और फिर इसी के साथ साथ 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम चीनी डाल देंगे। इसे हमें ज़्यादा मीठा नहीं करना है क्योंकि घेवर को हम चाशनी से मीठा करने वाले हैं, तो इसको हम थोड़ा सा फीकापन पे ही रखेंगे। फिर फ्लेवर के लिए इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस की डाल देंगे। आप रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं और बस इसको अच्छे से मिला करके गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये हमारा एकदम ही दानेदार सा कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। और हमारे यहाँ स्पेशल घेवर के ऊपर कलाकंद लगाया जाता है, तो कलाकंद वाला घेवर खाने में इतना ज़्यादा शानदार लगता है कि मैं आपको शब्दों में क्या ही बताऊँ। बस आप एक बार देखिए और फिर बना के खाइए। तो यहाँ पर हमारा घेवर का कलाकंद बनकर तैयार है। इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फिर बस हमें घेवर के ऊपर चाशनी को डालना है और इस टाइम हम घेवर को झाली के ऊपर रखेंगे ताकि घेवर में जितनी चाशनी की ज़रूरत होगी उतनी चाशनी रह जाएगी और एक्स्ट्रा चाशनी इसमें से बाहर निकल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो घेवर है वो बहुत ही अच्छे से जालीदार बना है और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे से होते हैं। और बिना चाशनी डाले हम घेवर को आराम से घर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और बाज़ार से अब घेवर लाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 250 ग्राम मैदा में ही हमारे ढेर सारे घेवर बन करके तैयार हो जाते हैं, जो कि अगर कीमत में हम देखेंगे तो 2000 से कम के नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर जितने घेवर आपको खाना हो उतने घेवर को आप पहले चाशनी में सोक करिए और फिर इसके ऊपर कलाकंद को लगा लीजिए। अब इस कलाकंद की जो लेयर है वो हमें घेवर के ऊपर थोड़ी सी थिक बनानी है। इससे घेवर के साथ ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप ही अंदाज़ा लगाइए, एक तो कलाकंद भी टेस्टी और ऊपर से हमारा घेवर भी टेस्टी, तो बस स्वाद ही स्वाद हो जाएगा।
फिर इसके बाद आप इसको जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पिस्ता बादाम डाल दिए हैं और केसर को मैंने पानी में भिगो कर लिया है और इसको हम इस तरह से छींटे इसके देंगे जैसे कि बाज़ार में करते हैं। बाज़ार में तो खैर फूड कलर के ही छींटे दे दिए जाते हैं, लेकिन हमने इसको घर पर केसर से ही बनाकर तैयार किया है। और दूसरा घेवर मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। तो जैसे आप चाहें वैसे इसको सजाएं और सबको इसे बनाकर खिलाएं और ढेर सारी तारीफ़ें पाएँ। फिर उसके बाद मेरी ये रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस स्पेशल कलाकंद वाला घेवर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शोज़।